मुबारक में आज न्यूज की सहरी ट्रांसमिशन रमजान हमारा ईमान। उलमाए कराम ने माह सियाम की अहमियत और बरकत पर खुसूसी रोशनी डाली और सहरी ट्रांसमिशन को पुरनूर बना दिया। पहली कैंडल लाइट सहरी के इलेक्ट्रिक को रहम न आया। कराची के बेशतर शहरों में रात भर बिजली गायब। रमजान में महंगाई का तूफान। पेशावर की सब्जी मंडी में कुछ सस्ता नहीं। टमाटर के दाम सुनकर कान सुर्ख हो गए। बैंक आज आम लेन देन के लिए बंद रहेंगे। 39,198 रुपए से जायद खातों पर ज़कात काटी जाएगी। वजीर आजम शाहिद खाकान की जेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक। मुल्की सलामती पर गौर। दीगर 11 नुकात भी एजेंडे में शामिल। कोयटा में पाक फौज की कार्रवाई। कलदम लश्कर झंगवी बलूचिस्तान का सरबराह सलमान बादीनी 2 साथियों समेत हलाक। कर्नल सुहेल आबिद शहीद, 4 अहलकार जख्मी। शहादत में वजीर आजम का इजहार अफसोस। दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। कराची के शहरियों ने पहली सहरी अंधेरे में की। लोगों ने अंधेरे में ही नमाज फजर अदा की और जब सहरी के बाद कुछ देर को सोए तो भी बिजली गायब हो गई। कराची के शहरियों की लोड शेडिंग की परेशानी का अहवाल जान लेते हैं। हमने राब्ता किया हमारे नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील, बताइएगा क्या सूरत हाल रही रात भर कराची में बिजली गायब होने की? होगा हम आपको मजीद अपडेट करेंगे। अभी आपको बताएं कि रमजान मुबारक शुरू हो चुका है। कराची के शहरियों ने पहली सहरी अंधेरे में की है। लोगों ने अंधेरे में ही नमाज फजर भी अदा की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील अहमद, इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। जब जिस वक्त सैर का टाइम था उस वक्त ये नज़र आती है सूरत हाल कि शहर के बेशतर इलाके जिसमें लियाकताबाद, नाज़ाबाद, न्यू कराची, औरंगी टाउन, लांडी, कोरंगी के बेशतर इलाके ऐसे थे, शाह फैसल कॉलोनी, जहाँ पे बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। और यहाँ इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक का दावा ये था कि यहाँ पर कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही, बल्कि इन इलाकों में टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल रही है। और यह सूरत हाल इस वक्त भी नज़र आ रही है कि शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं कि जहाँ इस वक्त भी लाइट मौजूद नहीं है और इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जिनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया शमील अहमद, आप हमें कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कल पहली सहरी कैंडल लाइट रही और शमील से मजीद भी जानेंगे। अपने व्यूअर्स को ये बताते चले कि फजर की नमाज अदा की गई और जब सहरी के बाद कुछ देर को सोए तो बिजली फिर गायब हो गई। आपको बताते चलें कि ये दावे वादे किए गए थे कि इलेक्ट्रिक की जानिब से भी कि सहरी के वक्त जो है बिजली गायब नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद तमाम वादे दावे धरे के धरे रह गए। सूरत हाल जू की तू रही। बिल्कुल, रमजान मुबारक शुरू हो चुका है लेकिन कराची के शहरियों ने पहली सहरी अंधेरे में की है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं शमील अहमद से। शमील अहमद, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिए किन किन इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। शमील अहमद से हमारा जैसे ही राब्ता होगा हम मजीद आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि कराची के शहरियों ने पहली सहरी अंधेरे में की है। लोगों ने अंधेरे में ही नमाज फजर अदा की और जब सहरी के बाद कुछ देर को सोए तो भी बिजली गायब हो गई। कराची के शहरियों की लोड शेडिंग की परेशानी का अहवाल जानते हैं आज उसके नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील अहमद, अपडेट कीजिए, शहरियों का क्या कहना है? पहली सहरी भी अंधेरे में की। इस तरह उम्मीद तो दिलाई गई थी कराची के शहरियों को कि सैर और अफ्तार में किसी किस्म की कोई लोड शेडिंग नहीं होगी और जो टेक्निकल फॉल्ट्स है उनको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मजमूई तौर पर जो सूरत हाल नज़र आई शहर के वक्त वो यही थी कि शहर के बेशतर इलाके तारीकी में डूबे रहे। लोगों ने सहरी जो है वो बगैर लाइट के उसी जिस तरह अभी हमने तस्करा किया कि कैंडल लाइट सहरी शहर में हुई, ये सूरत हाल यही शहर के वक्त ही नहीं बल्कि इस वक्त भी यही नज़र आती है कि शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग है। और आज जिस तरह महकमा मौसमियात ने भी बताया उस वक्त मौसम जो गर्म मौसम है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसमें शहरियों को मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई बेहतरी नहीं आएगी और इसी सूरत हाल में उनको अफ्तार भी करना होगा। शमील, कल हमने ये देखा कि 2 बड़े पावर प्लांट्स में भी फनी खराबी हो गई थी। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा था कि इसके अलावा बिन कासिम जो स्टेशन है पावर स्टेशन उसका पुर्जा आ रहा था, कहा गया उसे इंपोर्ट किया जा रहा है, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। फॉल्ट नहीं भी होता तो भी रमजान में कुछ इससे अलग सूरत हाल तो नहीं होती। आज जी देखिए, जिस पुर्जे के बारे में कहा गया था वो गुज़िश्ता रोज़ कराची पहुंच चुका है और उसके बारे में इलेक्ट्रिक का कहना है कि उसकी तनसीब का काम शुरू। 1 मिनट, 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 1 मिनट,
कर दिया का काम भी शुरू कर दिया गया कि माइनिंग की टीम आएगी और फिर वो इसको सारा कुछ टेक ओवर करेगी और फिर इसको देखेगी वो कब तक आएगी टीम। आज देखिए इलेक्ट्रिक जाने से कहा गया कि 19 भी मुकम्मल हो चुकी होगी और उसके बाद शायद कुछ बेहतरी आए, लेकिन सूरत हाल कुछ बेहतर शहरियों को कोई हवाले से कराची के शहरियों को अब 19 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद कहा जा रहा है पुरसे की तनसीब हो जाएगी तो उसके बाद सूरत हाल शायद कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन कराची के शहरियों को सहरी और इफ्तार अंधेरे में ही करना पड़ेगा। शमील अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बता रहे हैं कि कराची में लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है मगर के इलेक्ट्रिक के बहानेबाजियां खत्म नहीं हो रही हैं। पहले गैस ना होने का रोना रोया, गैस बहाल हुई तो बिन कासिम पावर प्लांट के खराब पुर्जे का बहाना बनाया। अब पुर्जा भी हॉलैंड से मंगवा लिया गया है जिसकी तनसीब में अब 20 मई तक का वक्त लगेगा। कराची के अंधेरे कब दूर होंगे? क्या रमजान में भी अंधेरे ही आ रही है मगर के इलेक्ट्रिक की बहानेबाजियां खत्म नहीं हो रही। कभी गैस का शिकवा तो कभी खराब पुर्जे का रोना। कराची इलेक्ट्रिक कराची वालों पर अजाब बनी हुई है। के इलेक्ट्रिक को गैस तो मिल गई मगर कराची को बिजली न मिल सकी क्योंकि बिन कासिम पावर प्लांट खराबी के बाइस बंद पड़ा है। अब बिन कासिम प्लांट को फाल करने के लिए 41 टन वजनी पुर्जा भी हॉलैंड से मंगवा लिया गया जिसकी तनसीब 20 मई तक मुकम्मल होगी। शहरी गर्मी और लोड शेडिंग का अज़ाब पहले ही झेल रहे हैं, अब रमजान भी अंधेरे में गुजरते दिखाई दे रहे हैं। शहर में लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है और के इलेक्ट्रिक बहाने करती जा रही है। पुर्जे की तनसीब के बाद क्या शहर को बिजली मिल पाएगी या के इलेक्ट्रिक फिर कोई नया बहाना लगाएगी? शहर कायद के बाद आपको बताएं कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इसकी तफसीलात जान लेते हैं। शौकत पुराचा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अहम इजलास काबीना का आज होने जा रहा है, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, बहुत ही अहम इजलास है क्योंकि इसमें मुल्क की सूरत हाल पर जो सियासत के हवाले से है उस पर तफसीलन तबादला ख्याल किया जा रहा है। खसूसन ये 3 दिन से जो कंट्रोवर्सी चली हुई है, नवाज में उस बयान की मजम्मत की गई लेकिन नवाज शरीफ ने फिर अपनी बात को ओन किया। तो एक तो इसकी जो पॉलिटिकल आउटफॉल है इस पे काबीना मशावरत कर रही है। साथ साथ आज वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल जब काबीना के इजलास में पहुंचे तो काबीना के अरकान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया क्योंकि नारोवाल में गोली लगने के बाद पहली बार एहसन इकबाल आज काबीना के इजलास में शरीक हुए। साथ साथ कोई 11 नुकाती एजेंडा है जिस पर काबीना गौर कर रही है। खसूसन कुछ दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के मुआहदों की तौसीक करनी है। फाटा के इंतजाम के हवाले से भी ज़राए बता रहे हैं कि काबीना इस हवाले से भी कोई अहम फैसला कर सकती है और अगर काबीना ने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शौकत पराचा। मौलाना फजल रहमान ने भी फाटा के हवाले से बात की थी असेंबली में और आज वो उमूर भी जेर बहस आएंगे। साथ साथ दीगर ममालिक के साथ किस तरह रवाबित रखने ये उमूर भी जेर बहस आएगा। लेकिन आज की इस काबीना के इजलास में जो फोकस होगा वो नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से होगा, उस बयान के हवाले से होगा जो कि उन्होंने गैर मामूली बयान दिया था जिसमें उन्होंने मुंबई हमलों से मुतालिक बातचीत की थी। इससे पहले भी जो ये इजलास मौखर हो गया था उन्हीं के इस बयान की वजह से। जी बिल्कुल अहम चीज है क्योंकि 3 दिन से मुल्क में एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई है। अब तो जो डॉन लीक्स किसी जमाने में आई थी तो अब तो कंफर्म हो गया कि कौन डॉन लीक्स में छपने वाली बातें कर रहे थे। खुद मियां नवाज शरीफ ने कल कह दिया साहब अदालत में कि जो मैंने जो बातें की थी उसको डॉन लीक्स का रंग दे दिया गया। तो ये एक संजीदा सूरत हाल है। अगर एक पार्टी के सरबराह जिनको अभी भी पार्टी कायद कहती है वो एक बात करते हैं और फिर उन्हीं के वजीर आज़म उन्हीं की काबीना के 3-4 अरकान भी बैठे होते हैं उसी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में और फिर वहाँ मजम्मत हो जाती है, तो एक खासा सीरियस मसला है। इसका मैं फिर कहूँगा कि जो इसकी सियासी असरात होंगे उस पर ज्यादा मशावरत की जाएगी आज के इस
काबीना की। ठीक है, सियासी असरात के ऊपर ज्यादा मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इसकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा, आपका शुक्रिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक में आज पहला रोज़ा है। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, जापान और सिंगापुर में भी अहले ईमान ने पहला रोज़ा रखा। ग्रीनलैंड और आइसलैंड में 21 घंटे का तवील तरीन रोज़ा होगा। पाकिस्तान में रोज़े का दौरानिया 15 घंटे।